हमारा दूसरा यूनिट है ट्रिपल ई का इकोसिस्टम, ठीक है। उसमें से एक नोट्स देता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, और वैसे भी एक्वाटिक इकोसिस्टम से ज़्यादा सवाल आए, कुछ वेरिएशन के सवाल आए थे, अभी हम देखेंगे। तो पढ़ते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम है क्या। ऑल्दो फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होते हैं, डिजर्ट इकोसिस्टम भी होते हैं। फॉरेस्ट वाले बहुत सिंपलर है, मतलब आप एक्सप्लेन कर लोगे। जहाँ पे हमने कॉम्पोनेंट पढ़े थे ना उसके इकोसिस्टम के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ही ज़्यादा एग्जांपल्स मिल रहे थे। यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम दे तो हमें सवाल को कैसे बनाने हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लिख दें। तो एन इकोसिस्टम वेयर द डोमिनेंट इन्वायरमेंटल इज वाटर, ठीक है, नॉट लैंड, कॉल्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो हम एक्वाटिक इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन दे दिया। डोमिनेंट इन्वायरमेंटल हमारा पानी है, भूमि नहीं होता है, ठीक है, उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। अब देखिए हियर आर द कंपोनेंट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में, अगर देखो किसी भी इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है, पहला होगा बायोटिक होगा, एबायोटिक होगा। बायोटिक में चार होते थे, प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर। तीन होते थे वैसे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, है ना। और एबायोटिक में आपका जो नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें लिखना है। तो पानी से रिलेटेड आप क्या क्या लिखोगे। तो देखो बायोटिक कंपोनेंट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ नाम ध्यान में रखना। देखो फाइटोप्लैंक्टन, ये एक तरीके का पौधा होता है, पानी में रहता है, ठीक है, जिस पे सारे जीव निर्भर रहते हैं, मतलब छोटी मछलियाँ निर्भर रहती है। उसके बाद एल्गाई हो गया, उसके बाद एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, जो पानी के अंदर के प्लांट्स होते हैं। ये सारे हमारे प्रोड्यूसर हो गए जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएंगे। उसके बाद कंज्यूमर में आपके फिश आ गए। उसके बाद जो प्लांक्टन हो गया, ये नाम ध्यान में रखना है, जो प्लांक्टन। उसके बाद एक्वाटिक एनिमल्स हो गए। डिकम्पोजर की बात करें तो पानी के अंदर के बैक्टीरिया, फंगाई हो गए। अब एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो वाटर के अंदर क्या आता है, वाटर, जो कि प्राइमरली आपका वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद सनलाइट होगा, टेम्परेचर होगा, सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट मतलब कोई फिजिकल फैक्टर, मतलब सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके, देखो एबायोटिक कंपोनेंट को भी दो भागों में बांटा गया। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में, एबायोटिक कंपोनेंट को दो भागों में भी बांटा जाता है। एक आपका केमिकल फैक्टर्स होते हैं और एक आपका फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, आपका वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। ये चार आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं। बात करें केमिकल, मतलब केमिकल कंपोनेंट में बात करें तो यहाँ पे आपके गैसेस आ जाते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन CO2 होता है, जो पानी के अंदर डिजोल्व रहते हैं। पीएच वैल्यू आ गया, ठीक है, सैलिनिटी हो गया। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे क्या है, आपके एबायोटिक कंपोनेंट है, जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में होते हैं। तो फिजिकल में देखा ना, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट। और केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आपके आ जाते हैं डिजॉल्वेड गैसेस हो गए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका पीएच वैल्यू हो गया, सैलिनिटी हो गया। फिर न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये आप लिख देना, ठीक है। ये हो गया हमारे कंपोनेंट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखो टाइप ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, जिसमें लो साल्ट क्वांटिटी होती है उस पानी में, ठीक है। तो आपके पास होता है पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया। मराइन इकोसिस्टम में हाई साल्ट क्वालिटी होती है, जैसे कि सी, समुंदर, ओशियंस हो गए, एस्टुअरीज हो गए, ठीक है, जिसमें हाई साल्ट क्वालिटीज होती है। तो इनके ध्यान में रखना टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में। उसके बाद अगर बात करें हम फंक्शन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, अच्छा, जो हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ा, अब एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे ना एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका एक सवाल भी आया था कि 2025 में ही आया था कि एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज में लिख दिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है। तो ये दो फंक्शन है, और भी फंक्शन है, देखेंगे अभी। देखिए जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, सच एज एल्गाई हो गया, ये फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ठीक है, इसका स्पेलिंग ध्यान रखना, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। जो ये प्रोड्यूसर होते हैं एल्गाई, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, कैप्चर सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसफर इट थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से आ जाते हैं, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश हो गया, टू हायर कंज्यूमर जैसे कि लार्ज फिश, बर्ड्स हो गए। ये इस तरीके से आपका एनर्जी का फ्लो होता है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, एल्गाई, फाइटोप्लैंक्टन, और वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनकी जो एनर्जी है वो मतलब अपना खाना बनाएंगे। देन उसके बाद वो ट्रांसफर करेंगे थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि छोटे मछली हो गए, जो प्लैंक्टन हो गया, फिर उससे बड़ी मछली खाएंगे, जो हायर कंज्यूमर्स तक चले जाएंगे। इस तरीके से एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होता है, अच्छा, न्यूट्रिशन, देखो एनर्जी का फ्लो ये जनरेशन का केस हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल ये भी साइक्लिंग का केस। मतलब यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स किसको किसको बोलते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, स्पेशली एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, मैं सल्फर गलती से बोल दिया था। तो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये ध्यान में रखना, CNPR, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सर्कुलेट बिटवीन वाटर ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब वो होता है जो पानी के अंदर नीचे नीचे के जो
पत्थर नहीं होते हैं जो जमते हैं, मतलब नीचे जो पानी के नीचे भी तो धरती होती है ना, तो उसके ऊपर कुछ जमाव नहीं होता, जो पत्थर बन जाते हैं, पानी का ही शैवाल टाइप का ही कुछ बनता है, जिससे थोड़े थोड़े पत्थर के टुकड़े टाइप का बन जाता है, उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपने सेडिमेंट रॉक भी देखे होंगे, तो कुछ इस तरीके से। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो सर्कुलेट करते हैं किसके किसके बीच में, वाटर और वाटर के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है और सेडिमेंट्स है इनके बीच। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता कैसा है, देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, जो समुद्र के अंदर जो होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करेंगे एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू वाटर। तो रिलीज न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ये आपका हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस। ठीक है, ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में रिलीज कर देते हैं। अब ये होता क्या है कि दीज न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय द एक्वाटिक प्लांट्स, और फिर से जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको ये एनर्जी मिल जाती है न्यूट्रिएंट्स, और फिर से क्या होता है, मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक है, और फिर से आपका ये साइकिल जनरेट हो जाता है। तो एनर्जी का फ्लो आपने देखा और न्यूट्रिएंट्स का साइकिल देखा। तो एनर्जी का फ्लो आपने देखा है ना, पहले प्लांट से लेकर एनर्जी का फ्लो आपने देखा ना, देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गया, ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गया, और उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कैसे हुआ, जो आपका कंज्यूमर्स थे, ठीक है, कंज्यूमर मरे तो वो एनर्जी कहाँ तक चला गया, आपका डिकम्पोजर तक। फिर डिकम्पोजर ने क्या किया, उस मरे हुए प्लांट्स को, एनिमल्स को फिर से न्यूट्रिएंट में बदल दिया, और उसको फिर से पौधे को मिल गया। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, ये भी एक फंक्शन है, आप लिख लोगे, बहुत सिंपल है, मैंने लिखा नहीं कि मतलब जो अंदर जो होता है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन एक्वाटिक इकोसिस्टम का फंक्शन ये होता है कि सभी जीव जंतुओं का, सभी प्लांट्स का लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे वो एक तरीके से रेगुलेट फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक सिस्टम सस्टेनेबल बन जाता है, ऐसा लिख सकते हो। डिकम्पोजिशन का भी आप लिख सकते हो, है ना, कि यही बात थी यहाँ पर, तो डिकम्पोजिशन का भी आप लिख लोगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, हाँ, ये एक नया पॉइंट था जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम का फंक्शन है। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी अंदर की जो मछलियाँ होती है ना, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, फिल्टर पॉल्यूटेंट्स एंड मेंटेन केमिकल बैलेंस। ये केमिकल बैलेंस है, ऐसा क्यों, मतलब कि जो अंदर जितनी भी मछलियाँ होती है, प्लांट्स होते हैं, वहाँ से जितने भी अंदर आपके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, खराब चीज़ें, तो एक तो डिकम्पोजर भी कर लेता है, कुछ मछलियाँ द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जिससे पानी का जो केमिकल बैलेंस, जैसे कि कोई एक पीएच वैल्यू ले ले, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल का बैलेंस, तो ये केमिकल बैलेंस रहता है, वो मैनेज रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, रेगुलेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर क्वालिटी का पॉइंट क्या है, फिल्टर पॉल्यूटेंट्स एंड मेंटेन ये केमिकल बैलेंस है। ठीक है, इस तरीके से तो पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर तक कर ही देते हैं, उसके बाद जो भी अंदर केमिकल्स मौजूद रहते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स के रूप में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो भी मेंटेन रहते हैं, तो ये रेगुलेट रहता है। क्योंकि अगर एक दो कोई सा भी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एक्वाटिक सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और फंक्शन हम एक्वाटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका काम ही इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया ना। उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, यहाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो पहला है आपका सोर्स ऑफ फूड का मिलना, यानी कि प्रोवाइड फिश हो गया, उसके बाद सी फूड हो गया एंड अदर एक्वाटिक रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इंसानों के कंजम्पशन के लिए मछलियाँ मिल गई, ठीक है, अदर एक्वाटिक रिसोर्सेज भी मिल गए, सी में भी और कुछ फूड होते हैं, तो सोर्स ऑफ फूड है। एक्वाटिक इकोसिस्टम का फायदा ये है, ठीक है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होता है, यानी कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ये सर्व है, मतलब सेवा करता है, ये सर्व वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है जो कि वह वाइड रेंज ऑफ में वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्व करता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट रेगुलेशन का काम करता है कि ओशियन लेक्स हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। यह जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है जिस तरीके से बना है तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और रेनफॉल पैटर्न को भी ये रेगुलेट करते हैं। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हो एक्वाटिक इकोसिस्टम से। सपोर्ट फिशर्स, यानी मछली पालन करना, फिशियर्स बोलते हैं, फिशरीज बोलते हैं। उसके बाद टूरिज्म हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद लिवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, पहले तो लोग वहीं बसते थे जहाँ पानी रहता था, तो ये इंपॉर्टेंस है आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जिस्ट होने का, ठीक है। आप मछली पालन भी कर सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, ब्यूटी भी बढ़ती है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हो गया। उसके बाद वाटर साइकिल सपोर्ट रहता है इसमें, प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन इवोपरेशन, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है आपका
एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करता है, क्लाइमेट रेगुलेट करता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसका वाटर साइकिल सपोर्ट रहता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, उसके बाद आप यहाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम का कंक्लूजन लिख लोगे। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को देख लिया ना, सभी पॉइंट्स को देख लिया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, कंपोनेंट लिखना है, टाइप्स लिखना है, देन उसके बाद हमारे फंक्शन हो जाते हैं एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, और ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम का सवाल हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो नोट्स बहुत सिंपल वर्जन में थे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।